एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। पहले कहा जाता था कि ब्रेन स्ट्रोक का इलाज जो है वो नहीं है, लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रोक का इलाज जो है वो ढूंढ लिया गया है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता जी। इनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो आप ये बताइए कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक है ये होता क्या है और कैसे होता है ये? ब्रेन स्ट्रोक जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन की ब्लड सप्लाई कुछ कुछ हिस्से की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है या कट हो जाती है, जिसे अचानक से कुछ सिम्टम्स आते हैं। इसका कारण है दिमाग में क्लॉट का जाना या खून की धमनियों को में खून का थोड़ा सा जम जाना, जिससे ये होता है। इसे पहचानना बड़ा बहुत ही आसान है, बिकॉज इसके जो सिम्टम्स हैं सडनली होते हैं। 1 सेकंड पहले नहीं होंगे और सडनली पेशेंट को सिम्टम होंगे। क्या सिम्टम्स हैं? हाथ या पाँव का पैरालाइज होना, स्पीच चला जाना या स्पीच ख़राब हो जाना, या चेहरे का टेढ़ा हो जाना, बैलेंस में खराबी आ जाना, डबल दिखना या नहीं नहीं दिखना। ये सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर सडनली होती है तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। तो क्या जब स्ट्रोक होता है तो क्या इंसान जो है कॉन्शियस होता है कि अनकॉन्शियस होता है? जनरली स्ट्रोक के पेशेंट, जब ये खून के रुकावट की वजह से स्ट्रोक होता है तो पेशेंट कॉन्शियस रहता है लेकिन पैरालाइज रहता है। जी। सर, एक सवाल रहेगा आपका आपसे कि अगर जिस तरह से किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे पता नहीं होता कि उसको क्लॉट्स होंगे या फिर उसमें को ब्रेन में कोई चोट लगी होगी, तो उसको इमरजेंसी में कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? इस तरह का पेशेंट, जब हमें बहुत डायग्नोसिस क्लियर नहीं है, या स्ट्रोक के सारे ही पेशेंट जब भी किसी भी तरह का स्ट्रोक हो, कम से कम सीटी स्कैन या एमआरआई करना मैंडेटरी है। उसके बिना हम कोई भी इलाज स्टार्ट नहीं कर सकते। इमरजेंसी में जब वो पहुंचते हैं तो पेशेंट को स्टेबल करना इज़ द स्टेप वन, कि अगर सांस में दिक्कत है तो उसको ठीक किया जाए, अगर ब्लड प्रेशर कम है उसको ठीक किया जाए। जैसे ही पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाता है, सबसे पहले हम उसे सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं। सर, ये ब्रेन स्ट्रोक किन कारणों की वजह से होता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक्सीडेंट हो, और किन कारणों की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है? ब्रेन स्ट्रोक हम उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखते हैं जिनमें सपोज़ हार्ट की बीमारी है, उनमें होता है ज़्यादा। ब्लड प्रेशर है और उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं गई, उसमें होता है। अनकंट्रोल्ड शुगर है, डायबिटीज़ की बीमारी है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। तो इन सब चीज़ों में, इन सब तरह के लोगों में या पेशेंट्स में स्ट्रोक ज़्यादा देखने में पाया जाता है। जी। सर, जिस तरह से आपने कहा कि अगर किसी के ब्रेन में क्लॉट्स हैं या फिर अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसको किस तरीके के प्रिकॉशन जो हैं वो लेने चाहिए? ब्रेन स्ट्रोक ना हो, इसके लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने की ज़रूरत है। जी। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आता है कि हफ्ते में 7 में से कम 5 दिन आप एक्सरसाइज करें। ज़रूरी नहीं कि जिम जाएं। अगर आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करें, तो एटलीस्ट 5 डेज़ करें। जो आपका खान पान है, जो आपका ईटिंग स्टाइल है, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन लाए। घर का बना हुआ ज़्यादा प्रेफर करें, बाहर का फास्ट फूड कम करें। अगर आपको ओल्ड हैं, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसे इग्नोर नहीं करें। अगर लाइफस्टाइल चेंज करने से ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी मेडिसिन रिकमेंडेड है उससे बहुत ही बाकायदगी से रेगुलरली लें, ताकि वो कंट्रोल में आ सके। स्ट्रेस कम रखें, तो ये सब चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते मतलब ये फास्ट फूड खाने से या फिर बाहर का खाना खाने से ये भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। है? ये भी एक रिस्क फैक्टर है। जी। जी। स्मोकिंग एंड अल्कोहल बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसे अवॉइड करें जिस हद तक हो सकता है। जी। सर, बात की जाए तो काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, चंडीगढ़ में या अमृतसर में जिन्होंने इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। अच्छी सुविधा जो है वो पेशेंट तक पहुंचाई जा रही है। फोर्टिस हॉस्पिटल के पास ऐसा क्या सुविधा है जो पेशेंट्स के लिए? हमारे रीजन में अगर आप देखेंगे तो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो कि स्ट्रोक रेडी है। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का मतलब ये नहीं कि स्ट्रोक का इलाज अवेलेबल है। उसका मतलब है कि स्ट्रोक का इलाज 24/7 अवेलेबल है, 365 डेज अवेलेबल है, और स्ट्रोक से रिलेटेड सारी स्पेशलिटीज़ के मल्टीपल डॉक्टर्स हैं। चाहे उसे आप न्यूरोसर्जन लें, न्यूरोलॉजिस्ट लें, न्यूरो इंटरवेंशन लें, एनेस्थीसिया लें, आईसीयू लें, सब कुछ ही अवेलेबल है और एक से ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। इसलिए फोर्टिस मोहाली एकमात्र इस रीजन का स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। सर, आखिर में यही सवाल रहेगा, जिस तरह से लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं इलाज करवाने के लिए, क्या फोर्टिस हॉस्पिटल जम्मू में या कश्मीर के लोगों के लिए कोई सुविधा जम्मू में प्रोवाइड करेगा या ओपीडी वगैरह? हमारा बहुत मानना है कि जिस भी शहर में स्ट्रोक है वहीं पे ट्रीटमेंट करना बेस्ट है, बिकॉज जितना भी डिले है ट्रांसपोर्ट में उसमें नुकसान होगा ही होगा। अभी राइट नाउ तो नहीं है, पर हमारी कोशिश है कि हम ये ट्रीटमेंट यहाँ पे भी उपलब्ध करा सकें। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बात करने के। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता जी, जिनके साथ आज हमने बात की और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि ब्रेन स्ट्रोक जो है वो किस तरीके से होता है और जब ब्रेन स्ट्रोक हो तो कौन कौन से प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे एटन न्यूज़ को जो है वो फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें। तब तक लिए बने रहे आप एटन न्यूज़ के साथ।